प्रदेश का जिक्र करते हैं तो एक सवाल जो है वो कहीं ना कहीं मन में आता है कि क्या उत्तर प्रदेश से अब गुंडा राज खत्म हो चुका है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर ये दावा करते हैं कि उनके शासन में गुंडा राज पर नियंत्रण है, लेकिन हाल ही में जो कृत्य बाराबंकी में घटा वह तमाम सारे दावों पर कहीं ना कहीं सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है। घटना क्या थी ये आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ कि अगर सरकार अपनी है, प्रशासन अपना है, लोग अपना है और पूरा सिस्टम अपना है, उसके बावजूद भी संघ से जुड़ा छात्र संगठन अगर सड़कों पर मार खाता है तो जिम्मेदार कौन होगा। लखनऊ से सटे बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में बीते सोमवार को छात्रों पर पुलिस प्रशासन द्वारा अंधाधुंध लाठी बरसाई जाती है। वजह था वह जो विद्यार्थी है वह अपने हक के लिए मांग कर रहे थे और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बीच खबर आती है यह जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है वह अशांति में तब्दील हो चुका है। यानी कि श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर कुलपति से मिलने की कोशिश कर रहे ये स्टूडेंट्स और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हो जाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कई सारे सदस्य घायल हो गए। यह झड़प सोमवार को तब हुई जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं और उनके साथ जो छात्र कार्यकर्ता थे वो विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप था कि विश्वविद्यालय एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता रद्द होने के बाद भी उसमें प्रवेश दे रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एलएलबी पाठ्यक्रम बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई से संबद्ध नहीं है। छात्रों द्वारा यह आरोप लगाया गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी ये कहा गया कि आगे के साल के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है। जब ये सारी चीजें आराम से शांतिपूर्ण ढंग तरीके से हो सकती थी तो इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत थी। अब बड़ा सवाल यह है कि ये सारी चीजें अपनी है, उसके बावजूद भी संघ से जुड़ा छात्र संगठन जो कि खुद को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बताता है, उस संगठन के कार्यकर्ताओं को पीटा क्यों गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। सबको लगा था कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, निष्कर्ष निकलेगा और जीत होगी और छात्रों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन पूरा का पूरा खेल बदल गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि खुद को आरएसएस का विंग बताता है, भारतीय जनता पार्टी जो कि आरएसएस से संबद्ध है, उसके बावजूद भी 2 दिन से पूरे लखनऊ, पूरे प्रदेश में बवाल सा मचा हुआ है कि आखिर अपने ही छात्र संगठन के लोग इस तरीके से प्रशासन के द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटे क्यों गए। सोशल मीडिया में क्रांति सी मची हुई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी आईएएस ऑफिसर संजय प्रसाद निशाने पर आ गए हैं। इतना बवाल होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक्शन मोड में आए, क्योंकि बात तो भाई अब दिल्ली दरबार तक जा चुकी थी, तो सीएम योगी भी कैसे चुप रहते। उन्होंने भी फरमान जारी कर दिया कि जिन पुलिस वालों ने विद्यार्थियों को पीटा है, कुछ को सस्पेंड किया जाए और कुछ को लाइन हाजिर किया जाए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी दिल नहीं माना साहब। किसका? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। क्योंकि भाई हम चुप कैसे रहते। गुस्सा तो भरा था कि सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है, सिस्टम अपना है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता पीटे गए। क्योंकि सवाल अभी भी जिंदा है कि इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ लाइन हाजिर कर देना, सिर्फ उनका ट्रांसफर कर देना, इट्स नॉट अ बिग डील। उनसे कुछ नहीं हुआ। छात्र पिटा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था। छात्राएं पिटी। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? छात्राएं पिट रही हैं। जी हाँ, इस कृत्य में 5 से 7 ऐसी छात्राएं जो कि धरने पर बैठी थी, उसके बावजूद उनके साथ भी मारपीट की गई। इतना बड़ा कृत्य होने के बावजूद बहुत सारे छात्र नेता आगे आए। छात्र नेताओं ने ऐसा भी कह दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव दूर नहीं है और युवा अपने मताधिकार से सरकार बदलने की ताकत रखता है, यानी कि खुलेआम चैलेंज। उन्होंने चेतावनी दे दी कि सरकार ने छात्रों की आवाज को दबाने की अगर कोशिश की तो इसके जो परिणाम है वो बेहद गंभीर निकल कर आने वाले हैं। जब सियासी तापमान बढ़ा तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी सरकार पर
तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को आपसी झगड़े में पिटवाया जा रहा है और फिर दिखावटी माफी मांगी जा रही है, मरहम लगाने का नाटक किया जा रहा है। पहले आपसी झगड़े में खुद ही बल भर पिटवाते हैं, फिर दिखावटी माफी मांगने के लिए कान में फुसफुसाते हैं, उसके बाद हड्डी तक पहुंची चोटों पर बात का मलहम लगाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ताधारियों की अंदरूनी लड़ाई है, जिसमें परिषद और वाहिनी के बीच टकराव में छात्र पिस रहा है। अखिलेश ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली इसको कह दिया कि मुख्य पिटवा रहे हैं और उपहार जानने के लिए अस्पताल में जा रहे हैं। क्या यह सब मिलीभगत है या फिर एक सिर्फ भिड़ंत है? दरअसल इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पीड़ित छात्रों से हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद मामला और ज्यादा जो है वो गर्मा गया। अखिलेश ने भी इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक पिटाई का नाम दे दिया, लेकिन मुद्दा कुछ समझ नहीं आया। छात्र पिटा गया, अस्पतालों में भर्ती हुआ, कुछ नेताओं छात्रों का हाल जानने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। उत्तर प्रदेश की यह पुरानी सियासत है और सियासत के खेल में आगे क्या कुछ होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अपनी प्रतिक्रिया इस खबर पर हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।